ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? ये बताएं, अचानक से ऐसे कैसे हो गया? क्यों हो रहा है? जो दूसरा रहता है से ही होने लगता है। अच्छा, यहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। जैसे इधर कैमरा घुमाएंगे, सभी हिंदू हैं इधर। तो ऐसा क्या है कि देखिए, ये बाबा है दाता जी, सखी दाता। अच्छा, बाबा जो बाबा से दिल से मांगेगा हाँ हाँ, वो उसका मनोकामना पूरा होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। भूत प्रेत होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे साधु टाइप के आदमी हैं या ठकिया लोग के आदमी हैं, कुछ यहाँ गलत करते थे। अच्छा, पैसा ठग लेते थे, समझ गए अच्छा, ना। हाँ, हाँ। बदनाम होता था खादिम, अच्छा, इसलिए एक दो जगह लिखा दिया गया है हाँ। कि भाई आप पैसा दें तो पहले आप काम करवा लें, उसके बाद पैसा दें। सर तो अच्छा ये बताएं बाबा कि भूत भगाया भी जाता है यहाँ? जी हाँ, जी हाँ, यहाँ लोग आते हैं। तो बाबा ने बताया कि भूत भगाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता, और पैसा अगर लेते हैं तो वो अपराध है। जी जी जी, सही बात है, लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो मान लिया जाए जिन है, जिन्नात है, अच्छा, तो ऐसे भी हालत में रहते हैं, आते हैं। तो बाबा जिन्नात कैसे पकड़ लेता है? साइंस तो बोलता है कि भूत नहीं है, प्रेत नहीं है। जी नहीं, जी नहीं, देखिए जिन वाली इंस हम लोग का कुरान कहता है। अच्छा अच्छा, और ये कुरान अभी मेरे देखिए हाफिज साहब हैं, जी। ये डिटेल्स बताएंगे। अच्छा, ये बहुत खतरनाक होता है, समझे ना। अब वो अच्छी भी रूह होती है और रूह बुरी भी होती है, बुरी भी होती है, समझे कि नहीं। तो जाहिर है कि जिस पर जो चीज़ आ जाए और फिर परेशानी में बच्चियाँ या लड़के जिस पे सवार हो जाते हैं तो उसको परेशानी में डाल देता है। और एक किस बड़ी प्रकार परेशान करता है आत्मा, मतलब प्रेत आत्मा? जिस देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। इस वक्त मैं बिहार राज्य के शेखपुरा जिला में मौजूद हूं, मटोखर गांव में। और मटोखर गांव में एक मजार है, शेख ख्वाजा इसहाक मगरबी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा नाम लिखा है। और मेरे पीछे देख रहे होंगे एक तालाब है। यह तालाब बताया जाता है कि 1 किलोमीटर तक फैला है। और इस तालाब में नहाने के बाद चर्म रोग या किसी प्रकार का कोई तकलीफ और पीड़ा होता है, खत्म हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा हिंदू समुदाय के लोग आते हैं, इस दरवाजे पे मत्था टेकते हैं। यह भारत देश है जहां सर्वसंभाव, कई भाषा, कई जात और कई समुदाय के लोग, कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। सेकुलरिज्म भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत। तो वही उदाहरण आज मैं लेकर आ गया हूँ। कहते हैं कि इस्लाम के दरवाजे पे यानी मस्जिद पे हिंदू मत्था नहीं टेकता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू का जितना भीड़ है उससे कम मुस्लिम का भीड़ है। और आज मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो चारों तरफ दिखाएं, एक रमणीक स्थान है और देख सकते हैं यहाँ हिंदू भी हैं। ऐसा कोई दीवार नहीं, न कोई धर्म के बीच में। परमात्मा तो एक ही है, नाम अनेक है, पहुँचता प्रार्थना वहीं तक। इधर से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं माता जी? हम हैं अति माने नवादा जिला के। नवादा जिला से हिंदू हैं? हाँ। अच्छा ये बताएं, हिंदू हैं और मुस्लिम मस्जिद में आ गए हैं, हाँ। तो काहे आ गए हैं? आगे हैं कि मियाँ के देवता है जग निशान। अच्छा, तो कहते हैं कि हिंदू लोग मस्जिद में पूजा नहीं करते हैं, आप लोग कर रहे हैं? हमको तो ऐसा मतलब पूजा करने से हम मन्नत पूरा हो जाता है? बोलता है कि पूरा हो जाता है। अच्छा, कोई मना नहीं करता है कि काहे हिंदू होके मुस्लिम के दरवाजे पे जाते हैं? कोई नहीं मना करता। कोई नहीं मना करता है। तो ये देखिए श्रद्धा है। और एक नहीं, आप कहाँ से हैं माता जी? नवादा जिला का। अच्छा, आप भी हिंदू हैं? तो यहाँ काहे लाए हैं? कि तो सुने कि हम मन्नत मांगते हैं तो बड़ी शीघ्र पूरा हो जाता है, सही में? हम तो आए हैं बाबा तर, तो मन्नत पूरा हो गया है तो हम अच्छा, कौची था मने मन्नत जो पूरा हुआ? रोग दुख, जैसे हम मरी झरना झल रहे थे रोग दुख से, तो पूरा हो गया। पूरा हो गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है? कुछ नहीं, उनका नाम लेके हम बैठ गए हैं। अच्छा, उनका नाम लेके बैठ गए हैं। ये नवादा जिला से आए हैं और यहाँ पे मजार है, माथा टेक रहे हैं और जो भी मन्नत है यहाँ पे मांग रहे हैं। और कहते हैं कि मन्नत बहुत जल्द पूरा हो जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे। और इधर दिखाएं, ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? ये बताएं, अचानक से ऐसे कैसे हो गया? क्यों हो रहा है? जो दूसरा रहता है से ही होने लगता है। अच्छा, यहाँ पे आने से ही होने लगता है, खुद अपने आप चल रहा है ये चीज़? अच्छा, ये कुछ नहीं बोलेंगे अभी? कुछ नहीं, हम पूछेंगे भी तो कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोले।
और देखिए अचानक से क्या हो रहा है। और अभी तक ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से यहाँ पे आने के बाद इन्होंने बताया कि ऐसा होने लग जाता है। एक लड़की है जो लगातार अपने सर को घुमाए जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे लिखा है, इधर लिखा है, इधर भी सर घुमा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? अच्छा, ये भी पूजा हो रहा है। हाजिरी की जगह यहाँ लिखा है, हाजिरी की जगह, यानी कि यहाँ हाजिरी लगाया जाता है। लगातार आप इधर दिखाते रहें, कैमरा फोकस करते रहें। भीड़ भाड़ है, जबकि आज छुट्टी का दिन है, फिर भी। और इधर दिखाएं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ किसी भी प्रकार का पैसा लेना देना, जैसे ताबीज़ के नाम पे, भूत भगाने के नाम पे, घर कुटाने के नाम पे या सेखबा भगाने के नाम पे ठगी करना जुर्म है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका जिम्मेदार पैसा देने वाला खुद होगा। दरगाह कमेटी इस कार्य के लिए जवाबदेह नहीं है। नजराना के रूप में अगर कुछ देना चाहते हैं तो नजराना बॉक्स में आप पैसे डाल सकते हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ बाबा से। अच्छा, ये बात बताएं बाबा, यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार का पैसा लेना देना अपराध है ना? अच्छा, पैसा लेना देना अपराध है। अफराद के मतलब कोई मुसीबत में है जी, अगर उसके पास नहीं है तो नहीं लेगा, नहीं लेगा। अच्छा, ये बताएं दादा कि यहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। जैसे इधर कैमरा घुमाएंगे, सभी हिंदू हैं इधर, तो ऐसा क्या है कि देखिए ये बाबा है दाता जी, सखी दाता। अच्छा, बाबा जो बाबा से दिल से मांगेगा हाँ, वो उसका मनोकामना पूरा होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। यानी दिल सफा करके आगे मांगने होगा, सब पूरा हो जाएगा, एकदम होना है। अच्छा अच्छा, कोई इसको काट नहीं सकता। अच्छा, एक बात हम पुराने लोगों से सुने हैं कि हिंदू के देवता से ज़्यादा मुस्लिम के देवता बरियार होते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में कतई नहीं बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, दोनों क्योंकि का भगवान धर्म, लड़ते थोड़े हैं। दोनों अपना अपना धर्म अपने पास है। जिसका दिल मानता है, आत्मा कहता है, दिल करेगा हम वहाँ जाना है तो हमको कोई मना नहीं करता। मन कामना, मन यानी मन, जब यहाँ जैसे मनदाता होता है ना, मनदाता दिया वोट आपको जी, मनेश ने दिया जी है ये बात यही। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सुम्मत दे भगवान। ये कहते हैं कि लड़ जाते हैं धर्म के नाम पे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं, पिछले दिनों आपने सुना था रामनवमी के दिन लड़ाई हुआ था, लेकिन जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, कोई धर्म के बीच में सीमा रेखा है नहीं। हिंदू मुस्लिम सब एक बन गए, ना कोई धर्म अलग है ना कोई आदमी अलग है। भगवान के दरवाजे पे सब एक हो जाता है। देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हैं। मैं कितने हिंदू से मिलवा चुका हूँ आपको, फिर एक हिंदू महिला मिल गए हैं। कहाँ से है माता जी? घर है पैन जी। अच्छा पैन जी, हमको ये बताइए, आप लोग हिंदू हैं, अब मस्जिद में पूजा कर रहे हैं, काष्टी से आते हैं बाबा के दरबार। अच्छा, काहे आते हैं? मतलब कि काष्टी है बहुत। मंदिर में भी तो जा सकते थे, शंकर दुर्गा के पास ही आ गए यहाँ मस्जिद में। आते हैं, हाँ। काष्टी दिक्कत में आ रहे अच्छा, ये मतलब यहाँ की तो सर टेकने से मन्नत पूरा हो जाता है। आ रहे हैं बाबा कृपा से पूरा। कितना दिन से आ रहे हैं माता जी? बहुत दिन हो गया हमको, करीब 20 बरस। 20 बरस से? देखिए 20 बरस से लगातार कॉन्स्टेंटली ये आ रहे हैं। नहीं बना हुआ था ये पूरा, उसमें बना हुआ नहीं था? नहीं। अच्छा, ये भी फैमिली है? हाँ, अच्छा, बोलिए इनको कुछ। 20 साल से लगातार आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? 20 साल से आ रहे हैं माता जी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? पास सब कुछ बाबा कर रहे हैं पूरा जी, सब कुछ पूरा कर रहे हैं, तब तो आ रहे हैं लगातार जी। और इधर आए, शेख ख्वाजा इसहाक मगरबी रहमतुल्लाह अल्लाह, यह मज़ार है। अच्छा दादाजी, यहाँ क्या हो रहा है? मतलब यहाँ फातिहा हो रहा है। पूजा हो रहा है? जी हाँ, पूजा हो अच्छा रहा है। अच्छा, पूजा करने का कुछ विधि बताएं, कैसे पूजा होता है, क्या होता है? पूजा हम लोग आते चढ़ाते हैं जी, चढ़ा फातिहा होता है। अच्छा अच्छा, अपना मन का अपना पूरा ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे चादर चढ़ाते हैं? जी हाँ, चढ़ाते तो ये मज़ार किनका है? ख्वाजा इसहाक मगरबी मतलब। अच्छा, ये बताना चाहेंगे कि हिंदू लोग ज़्यादा आते हैं कि मुस्लिम लोग? दोनों ही मिल के आते हैं। ज़्यादा कौन आते हैं? हिंदू आते हैं। ज़्यादा हिंदू आते हैं, जबकि मस्जिद है। जी। अच्छा, ये कब से देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम आते हैं? मोटा मोटी हो गया 3-4-5 साल। 14-15 साल से?
अच्छा, बाबा ही जो मांगती जो बाबा पूरा करते हैं। जैसे में की पूरा हो गया आपके साथ, कुछ पूरा हुआ? हाँ सब कुछ हुआ। जैसे कौन चीज पूरा हुआ? कोई दुख विपद सहाय आओ की अच्छा, कोई रोगी बीमारी छूट जाए, बाबा आपने की चीज देंगी तो पूरा हो जाते हैं। तो कितना दिन से अपने आ रखे ना? हमने तो आ रहे हैं 5 साल से। 5 साल से आ रहे हैं। हाँ। तो आपका भी कुछ मन्नत था? हाँ जैसे में कुछ बताना चाहेंगे न्यूज को कि- कि क्या मन्नत था, कैसी पूरा हो गया? कुछ तो समस्या था। जरूर पूरा होगी। ये जानते बाबा को मुर्गा देने के लिए आए थे, लगता है कोई गाड़ियाँ उलट गई है कि या बाबा है वहाँ पर जाग सहाय हो गई है गाड़ी। हाँ, तब- गाड़ी उलट गया था फिर? तब आदम लगे कोई धकेल दिया, आदम बाबा जाके लगे पकड़ लिया। मतलब गिरते गिरते बच गए? हाँ अच्छा, गिरते गिरते बच गए। इधर भी आए। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ नमाज गाह, यहाँ नमाज अदा किया जाता है और देख सकते हैं चौखट पे माथा टेके हैं और लगातार प्रार्थना चल रहा है, पूजा चल रहा है। और आप माता जी मुस्लिम हैं? अच्छा, हिंदू हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं? की कहिए अइलखिन तो अब जेल से की अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएं माता जी, यहाँ पे पूजा कर रहे थे, इसको की कहते हैं? पूजा को हम लोग कहते हैं मंदिर में पूजा करने को पूजा, यहाँ पे ऐसे माथा टेको इसको की कहते हैं? हम लोग फातिया कराते हैं फातिया कहते हैं जी। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्या मन्नत पूरा हो जाता है? जी तो यहाँ पे कोई ऐसा दीवार नहीं देख रहा हूँ कि कोई हिंदू मुस्लिम किसी तरह का, कोई लग रहा है कि सब एक रंग में रंग है। हाँ सही है जी। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं? हम 4 हफ्ता से आ रहे हैं। 4 हफ्ता से आ रहे हैं। अच्छा, आपके साथ भी कुछ समस्या था जो पूरा हो गया यहाँ पे? अब पूरा करेंगे, 4 हफ्ता से आइए ना बाबा, पूरा करेंगे हजरत। अच्छा, बाबा पूरा करेंगे हजरत। नाम की है? रामबालक यादव। रामबालक यादव। आप भी हिंदू हैं? हाँ। अच्छा, सुने हैं कि आप पागल हो गए थे कुछ दिन पहले? लोग कहते थे कोई असर बातें का असर हो, कोई माननीय का असर तो हो। आपको भी पता होगा ना कि मैं कुछ दिन पहले थोड़ा सा विक्षिप्त हो गया था। हाँ और बोले ठीक हो गए? हाँ ठीक तो हो गए, अच्छा, लेकिन कैसे ठीक हुए थे? ऐसा है कोई बातें, ठंडा दवा मिला, वैसा कोई समय ठंडा मिला, फिर गर्मों समय से चलना पड़ता है। अच्छा, तो आपका दिमाग बिगड़ गया था, उसके बाद ठीक हो गया, अब तक ठीक है? हाँ अब तक तो ठीक है कि कोई ऐसा माहौल गर्म भी आता उसमें भी ठीक है। अच्छा, यहाँ भी पूजा करते हैं और हिंदू देवी देवता का भी पूजा करते हैं? हाँ करते हैं। तो अर्जाले खादिम, अब खादिम क्या होते हैं उनसे भी जानते हैं। यहाँ खादिम बैठते हैं, आइए अंदर। खादिम साहब ये बताएं, उधर लिखा हुआ है भूत प्रेत भगाने के नाम पर, क्या भूत प्रेत होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे साधु टाइप के आदमी हैं या ठकिया लोग के आदमी हैं, कुछ यहाँ गलत करते थे। अच्छा, पैसा ठग लेते थे, समझ गए अच्छा, ना? हाँ, हाँ। बदनाम होता था खादिम, अच्छा। इसलिए 1-2 जगह लिखा दिया गया है हाँ। कि भाई आप पैसा दें तो पहले आप काम करवा लें, उसके बाद पैसा दें। सर, तो अच्छा ये बताएं बाबा कि भूत भगाया भी जाता है यहाँ? जी हाँ जी हाँ, यहाँ लोग आते हैं। तो बाबा ने बताया कि भूत भगाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता और पैसा अगर लेते हैं तो वो अपराध है। जी 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 सही बात है, लिखा हुआ है। अच्छा तो अच्छा, यहाँ जो मान लिया जाए जिन है, जिन्नात है, अच्छा, ऐसे भी हालत में रहते हैं, यहाँ आते हैं। तो बाबा जिन जिन्नात कैसे पकड़ लेता है? साइंस तो बोलता है कि भूत नहीं है, प्रेत नहीं है। जी नहीं, देखिए जिन वली इंस हम लोग का कुरान कहता है। अच्छा अच्छा, और ये कुरान अभी मेरे देखिए हाफिज साहब हैं, जी। ये डिटेल्स बताएंगे। अच्छा, ये बहुत खतरनाक होता है, समझे ना? खतरनाक होता बहुत है। खतरनाक होता है। अच्छा, तो यहाँ बाबा के यहाँ वो जो सर होकर के कैद करके उनको जला के राख कर दिया जाता है। राख कर दिया जाता है। खादिम साहब है? हाँ उनके मेरे वालिद हुए। अच्छा, फरमाइए। तो भूत प्रेत जिन्नात मतलब आदमी को कैसे पकड़ लेता है? कहते हैं कि ये दिखता नहीं, साइंस बोलता है कि प्रेत आत्मा होता नहीं, ये कैसे मतलब होता है? साइंस और कुदरत का दोनों का ये अलग अलग निज़ाम है। अब जिस चीज़ को जो कुदरत में है, प्राकृतिक है, बहुत सारी चीज़ों को साइंस नहीं मानती है। अच्छा अच्छा, अब जैसे जिन आसेब ये चीज़ें हम लोगों के धार्मिक ग्रंथों में है और वास्तविक में है। जैसे इंसान की पैदाइश उसकी मिट्टी से है, उसी तरीके से जिन वगैरह की पैदाइश आग से है और वो हमारी नज़रों से ओझल रहती है। अच्छा अच्छा, समझे कि नहीं? तो वो बिल्कुल हवा की तरह इंसान के शरीर में दाखिल हो जाते हैं, इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो वो रूह ही होता है ना, भटक हाँ। जिसको कह सकते हैं। अब वो अच्छी भी रूह होती है और रूह बुरी भी होती है, बुरी भी होती है। समझे कि नहीं? तो जाहिर है कि जिस पर जो चीज़ आ जाए और फिर परेशानी में बच्चियाँ या लड़के जिस पे सवार हो जाते हैं तो उसको परेशानी में डाल देता है
और जैसे एक किस बड़ी प्रकार मुसीबत- परेशान करता है आत्मा मतलब प्रेत आत्मा? जिस्मानी तकलीफ होती है बाज़ाब्ता, वो किसी लायक नहीं रहता, फिर वो अपना उसको सवारी बना लेता है, या कि मतलब उससे उसको लगाव हो जाता है कि हम मेरा मस्कन यही हो जाए, हम यही इसी के पर उसी के रहे, शरीर को धारण कर समझे कि लेता नहीं। है। अच्छा। और फिर जिस पर मतलब ऐसा होता है वो उसकी सेहत ख़राब होने लगती है, वो बीमार रहने, वो किसी लायक नहीं रहता है, फिर वो ना पढ़ने के लायक है ना रोज़गार के लायक है, और वो किसी की तरीके से वो पूरे ख़ानदान के लिए एक मतलब परेशानी का बाइस हो जाता है। तो फिर यहाँ और हिंदुस्तान में बहुत सारी बेशुमार जगह हैं कि चौचा शरीफ है, आपके जो है कि मखदूम अम्बेर की जगह है, जहाँ लोगों को शिफा मिलती है और बुजुर्गान दीन के सच्ची आस्था और सच्ची अक़ीदत से जो है लोगों को आज भी शिफा मिल रही है, पहले भी मिला करती थी, इंशाअल्लाह क़यामत तक मिलती रहेगी। तो सदियों से पूजा चलता आ रहा है यहाँ। सदियों तो हम लोग जहाँ तक हमारे इल्म में है 650 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं ये। अच्छा, अच्छा। और वह मेरे ख़ानदान वाले आबा व अजदाद, दादा परदादा छड़दादा लकड़दादा, वो 2-3 नस्ल की तो हमको अभी तक नाम याद है। मेरे दादा इस्माइल हुसैन, परदादा इमाम अली, छड़दादा सुबहान अली वग़ैरह। तो हमारा गांव उधर अमहरा के तरफ है था, और हज़रत के आने के बाद जो है वो इनके खिदमत में मामूर हुए हमारे जद्दे आला, यानी हमारे ख़ानदान के सबसे पहले जो इनके मतलब खिदमत में रहे और इनके शिष्य रहे, इनकी खिदमत करते रहे, और वही हज़रत ही हम लोगों को यहाँ बसाए। यहाँ इस छोटे दरवाज़े के सामने पश्चिम तरफ हमारा ये बंगले की ज़मीन है इधर, और अच्छा, हम बंगले की हाँ, ज़मीन। हम लोग वहाँ हमारा घर था, और यहीं हमारे आबा अजदाद खेती जोती क्या करते थे, समझे कि ना, और इनकी खिदमत क्या करते थे है ना। हाँ, यहाँ दरवाजा खोलकर यहाँ पे लिखा है कि भूत प्रेत भगाया जाता है, तो यहाँ पे भूत प्रेत भगाया जा रहा है क्या मतलब? नहीं, यहाँ जो है वो वहाँ दिखाए मेरे इधर जहाँ पे मतलब वो जो मेरे चचा बैठे हुए हैं वहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी परेशानी को बता रहे हैं कि बाबा मेरे पास औलाद नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि आप हज़रत के यहाँ 5 जुमरात आएँ, 5 जुमा आएँ और छिल्ला बांधे। जो प्रोसेस है यहाँ तालाब में नहा करके, और जो भी प्रोसेस है यहाँ आकर के हाज़िरी दे, और हज़रत के पास उनकी बारगाह में जा कर के दिल से लौ लगाएं, दिल से लौ लगाने को ही अर्ज़ी लगाना कहते हैं, और अपना दुखड़ा सुनाएं जी। तो फिर जो है कि उनकी मुरादें पूरी होती है। बहुत सारे बेशुमार लोगों की पूरी होती आ रही है, बचपन से देखते आ रहे हैं, और लोग भी जानते हैं सब कुछ, बहुत दूर दराज से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो ये मतलब ये बाबा का की नाम है? हजरत ख्वाजा इसहाक तो मगरबी इनका, रहमतुल्लाह इनकी अलैह। खूबी क्या है, इनका खासियत? यहाँ जो अक्सर मतलब सारे लोग जो है जी, ये मादरजाद वली है, यानी माँ के पेट ही से वली पैदा हुए, समझे कि नहीं। जी, जी। और ये जो है हज़रत मखदूम जहाँ शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मरीरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मगरिब से यानी पश्चिम से चल करके आए। अच्छा, अच्छा। और वहाँ हज़रत मखदूम में जहाँ के पास जगह मांग रहे थे कि हमको यहाँ जगह चाहिए, अच्छा, थोड़ा सा ठीक है। दिखाएं, जगह मांग रहे हैं। बिहार शरीफ, अच्छा, अच्छा, बिहार शरीफ। मखदूम बाबा जिनको कहते अच्छा, हैं। अच्छा। तो हज़रत मखदूम जहाँ जो है हज़रत को ले करके यहाँ इस तरफ आए। अच्छा, रास्ते में आपके चुल्हाई ग्वाला वाला वाक़या, अच्छा। जो बहुत मशहूर वाक़या है, हाँ, हाँ। कि प्यास लगी मखदूम जहाँ को, हाँ, हाँ। और हज़रत साथ थे, हाँ, हाँ। तो हमको प्यास लगी। एक चरवाहा जो मखदूम चुल्हाई बाद में मखदूम बन गए, तो वो चुल्हाई ग्वाला से मशहूर थे पहले, मखदूम बनने से पहले, क्योंकि हर के खिदमत कर दूँ मखदूम शुद्ध, जो शख्स खिदमत करता है वो मखदूम हो जाता है, ये हो जाता फारसी है। का कोटेशन है। अच्छा, शरीफ का मतलब क्या होता है? बिहार शरीफ, यहाँ भी हाँ। शरीफ लिखा था। शरीफ ये रिस्पेक्ट के लिए, हम लोग तो इज्जत शरीफ के का लिए, मतलब कहते हैं शरीफ आदमी। हाँ, तो वही शरीफ है। वही शरीफ शरीफ है। से मतलब शरीफ है, इस्लामिक भाषा हाँ, है। इस्लामिक भाषा है, अच्छा, अच्छा। समझे कि नहीं। एक तरीके से एक रिस्पेक्ट देना, Respect इज्जत देना, इज्जत देना। समझे कि नहीं, किसी जगह को या किसी इंसान को, इसीलिए उसमें शरीफ लगाते हैं। अच्छा, ये बताएं मौलवी साहब, यहाँ पे कहते हैं मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा हिंदू समुदाय के लोग वो तो आते अभी हम थोड़ी देर पहले भी बताए थे, एक और मतलब प्रेस रिपोर्टर थे। मेरे कहने का मतलब एक बात जान लीजिए, जहाँ जिस चीज़ की कसरत होगी, ज़्यादती होगी, तो हमारे शेखपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, हिंदू, गैर मुस्लिम और ईसाई, सिख सब लोग रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं। तो अब जिनकी ज़्यादती ज़्यादा होगी, जिनकी कसरत ज़्यादा होगी, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा आएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा आते हैं।
मुस्लिम समुदाय के लोग कम हैं तो वो कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भी उनके बराबरी में है, 50-50 है तो वो कम आते हैं, ऐसा नहीं। गैर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, वो ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात है। आस्था है जो आते ही है। अच्छा ये बताएं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं और धर्म के नाम पे बाजार खोल देते हैं, लड़ाई करवाते हैं, सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाने की कोशिश करते हैं? मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मज़हब कोई ख़राब नहीं होता है, और मज़हब को जो भी मानते हैं जिस मज़हब को, वो एक दूसरे के मज़हब की ताज़ीम करें, रिस्पेक्ट करें, और दंगाई से, नफ़रत फैलाने वालों से दूर रहें, बचें। अब मालिक ने सबको अक्ल दी है, सब जानते हैं कौन अच्छा है कौन ख़राब है, कौन खराब है, कौन सत्ता की रोटी सेक रहा है और कौन नहीं सेक रहा है। भगवान को भी तो बीच उसको में लाकर सत्ता की रोटी ये सेक रहा है। हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह, ये हमारी विडम्बना है, ये हमारी कम नसीबी है कि यहाँ जो है राजनीति के, धर्म के नाम पे राजनीति होती है, जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो हम लोग को यही, सबों को यही मैसेज देंगे कि सब लोग मेल मोहब्बत से, प्रेम से रहें, प्रेम बांटें, प्रेम फैलाएं, मोहब्बत को आम करें, मोहब्बत से रहें, और एक दूसरे का हेल्प करें, मदद करें। कोई मजहब खराब नहीं होता। कहते हैं कि एक सच्चा मुस्लिम सच्चा हिंदू भी होता है। जब आप सच्चा हिंदू ही नहीं तो सच्चा मुस्लिम कैसे हो सकते हैं? सही